हेलो बच्चों, वेलकम टू अजहरी कोचिंग सेंटर। मैं आज बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट सोशल साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान है आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं, तो इसका उत्तर है कोलोन। आइए दूसरा प्रश्न जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो इसका उत्तर है 1919। आइए तीसरा प्रश्न जाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, तो इसका उत्तर है बिस्मार्क। बिल्कुल राइट आंसर बिस्मार्क। आइए 5वां प्रश्न जाते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की, ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राम कृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न जाते हैं। प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ये 1929 लाहौर। क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न में है भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई है, तो इसका उत्तर है बिल्कुल ऑप्शन बी, बम्बई। 8 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। 9 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, निक्सन। 10 नंबर प्रश्न है कि विक्टर एमेनुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि रक्त और लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था, ठीक है किया, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी, बिस्मार्क। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला है कि नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुआ, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी, 1921। अगला प्रश्न चलते हैं कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, साइमन कमीशन। और एक होमवर्क है आप लोगों का कि साइमन कमीशन भारत कब आए और साइमन कमीशन की स्थापना कब हुआ। ये दोनों होमवर्क है आप लोगों का, और ये कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या है। 14 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था, तो इसका उत्तर है बिल्कुल ऑप्शन बी, यंग इंडिया और हरिजन। 15 नंबर प्रश्न है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी, बाइबिल। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है अगला कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बराही, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी, 1911। अगला प्रश्न है रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ये 1861। और जो पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस चैनल से लगभग
450 प्लस नंबर बिहार बोर्ड से मिलने वाला है। यहाँ पहले पढ़ाएगा, ठीक है। जो प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वही प्रश्न यहाँ इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा, और इस चैनल में 4 टीचर्स पढ़ाएंगे। आइए अगला प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न है, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हो ची मिन्ह की सरकार थी? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तरीय वियतनाम में, ऑप्शंस बी। अगला प्रश्न चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी लिखी है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शंस बी, टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन हुआ था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ये 1991 में। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी, अजीम उस शान। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी, आजाद शत्रु। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न के भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शंस ये 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न है, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गैस और बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी, द्वितीय क्षेत्र का, ठीक है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो इसका उत्तर है टका, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? इसका उत्तर ऑप्शंस ए, अल्पकालीन। अगला प्रश्न चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी, 1989। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मनरेगा में 1 वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शंस डी, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शंस डी, बिल्कुल 100 दिन। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शंस बी, 35। अगला प्रश्न, प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शंस ये, राष्ट्रीय आय समिति। अगला प्रश्न, उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शंस बी, आय। अगला प्रश्न, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? तो इसका उत्तर है उत्पादन भी, व्यय भी और आय भी, इनमें सभी। इसका आंसर इनमें
सभी। ये जितने भी प्रश्न पढ़ाया जा रहा है इस प्रश्न को याद करते जाइएगा। 38 नंबर प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शंस बी 1868। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शंस ये अनिवार्य सदस्यता। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शंस सी स्वास्थ्य। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शंस बी नागरिक शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शंस डी 75। और अगर यहाँ पे सवाल करता बिहार में एक नगर निगम में अगर कम से कम कितने वार्ड हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होता ये। लेकिन अगर अधिकतम बोला है तो अधिकतम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस डी 75। अगला प्रश्न चिपको आंदोलन संबंधित है? तो इसका 43 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी सुंदर लाल बहुगुणा से। ठीक है। अगला प्रश्न नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शंस ए लोकतंत्र की स्थापना हेतु। अगला प्रश्न बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है ऑप्शंस सी। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून लागू होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सांसदों एवं विधायकों पर। 47 नंबर प्रश्न चलते हैं झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस ए 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस बी इकाई शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न कि लोकसभा में चुने हुए सदस्य की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस बी। अगला प्रश्न है कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पूर्वी पाकिस्तान। अगला प्रश्न है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शंस डी 1958 में। अगला प्रश्न इंडिका के लेखक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मेगास्थनीय। अगला प्रश्न है 53 और जो पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो पहली बार आ रहे हैं। और जो तेज स्टूडेंट है उसको मैं कहना चाहता हूँ कि ये 53 प्रश्न पढ़ाए। आपको कितना प्रश्न पता है? 53 नंबर प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है कौन है? ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शंस बी भारत। अगला प्रश्न आंग सान सू की किस देश के नागरिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शंस सी म्यांमार। ठीक है। अगला प्रश्न 55 नंबर क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शंस डी। अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शंस डी। अगला प्रश्न
प्रश्न है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सितंबर 1987। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? ठीक है, अभी है कौन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रूस। अगला प्रश्न, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? ऑप्शन ए लेटेराइट मृदा, ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी काली मृदा, ऑप्शन डी पर्वतीय मृदा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से डिगबोई। अगला प्रश्न, इनमें कौन रोपण फसल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि चाय भी रोपण फसल है, रबर भी रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1991। अगला प्रश्न, और अगला वीडियो में साइंस मैथ का भी बनाएंगे। जो पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय।